प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 आपका दो समान लंबाई के तारों में लंबाई कैसा है, समान है। एक एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम की लंबाई, एल्युमिनियम का वायर है जिसकी लंबाई L हो जाएगा, और वहीं दूसरा है कापर का, क्या है, कापर वायर है जिसकी लंबाई क्या है, L। दोनों समान है इसीलिए हमने मान लिया L मान लिया। फिर कह रहा है उनके घनत्व, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम दिया गया है आपका 2.7, और आपका डेंसिटी ऑफ कापर वायर दिया है आपका, डेंसिटी ऑफ कापर वायर दिया है आपका 8.9, ठीक। और दिया गया है दोनों तारों में से कौन सा हल्का है, बताइए। ऊपर से जाने वाली बिजली केबल में एल्युमिनियम की तार को क्यों पसंद किया जाएगा। और यहाँ पर रेजिस्टिविटी दिया गया है, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता एल्युमिनियम का दिया गया है, कितना दिया गया है, रेजिस्टिविटी ऑफ द एल्युमिनियम दिया गया 2.63 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी ऑफ कापर दिया गया है, कापर वायर का दिया गया है, कितना दिया गया है आपका 1.72 × 10⁻⁸ क्या, ओम मीटर। तो आपका प्रश्न सबसे पहले पूछ रहा है दोनों तारों में कौन सा हल्का है और कौन सुविधाजनक है, कौन उपयोग में लाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तार तो तार होते हैं, और बेहतर तार वही होते हैं जिसका प्रतिरोध क्या हो, कम हो, जिसका प्रतिरोध क्या हो, कम हो। इसका मतलब सबसे पहले हम प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्रतिरोध। फार्मूला लगाते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन का फार्मूला। R इक्वल होता है आपका सिग्मा इंटू L/A। ये फार्मूला आपको हम बता चुके हैं पहले से, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम, और यहाँ लेंथ ऑफ एल्युमिनियम। और ध्यान दीजिए, जब दोनों तार के जो क्षेत्रफल हैं अलग अलग हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध समान है और दूसरे कापर बना है, इनके प्रतिरोध क्या है, समान है। इसका मतलब प्रतिरोध समान है तो बात ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब प्रतिरोध समान है, इसका मतलब दोनों वायर में से हम किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा दोनों तार का द्रव्यमान पर बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे। चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर रेजिस्टेंट ऑफ एल्युमिनियम रेजिस्टेंस ऑफ कापर क्या है, समान है। इसका मतलब दोनों में से किसी को भी हम उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा किसका द्रव्यमान कम है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा। तो आप आइए द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम का द्रव्यमान कर लेते हैं। एल्युमिनियम का द्रव्यमान निकाल लीजिए सबसे पहले। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो एल्युमिनियम का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको पता है द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान बराबर होता है क्षेत्रफल मतलब आयतन गुणे घनत्व। ये आपको पता है, ठीक। ये क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। और आयतन की बात करेंगे तो चूंकि दोनों की लंबाई क्या है, समान है, तो यहाँ पर आयतन बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल एल्युमिनियम इंटू πr² होता है, तो क्षेत्रफल गुणे लेंथ हो जाएगा। लेंथ क्या है, L। तो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ एल्युमिनियम इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 1। ऐसे अगर हम निकालें कापर के लिए, तो कापर का द्रव्यमान का क्या फार्मूला बनेगा, कापर का द्रव्यमान का फार्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ कॉपर इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कापर तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लेंथ इंटू हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ कॉपर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, टैली करके पता करेंगे कि किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, किसका
द्रव्यमान कम। इस पर सबसे पहले बात करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए दोनों स्थितियों में, तो आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। तो क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में डिवाइडेशन लगा देते हैं। डिवाइडेशन लगाएंगे तो मास ऑफ एल्युमिनियम अपान मास ऑफ कॉपर इक्वल हो जाएगा एल्युमिनियम, एरिया ऑफ एल्युमिनियम इंटू एल इंटू डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम डिवाइड बाई क्या, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा यल इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। यहाँ यल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया एल्युमिनियम और डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम डिवाइड बाई कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। एक आपके सामने कॉमन फार्मूला बनकर आ गया, दिखाई पड़ रहा है ना। इस कॉमन फार्मूले में अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल आपका पता नहीं है, एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको पता नहीं है, डेंसिटी तो पता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन इसको मान लेते हैं 3। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3। और क्या करते हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम और कॉपर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, अलग से निकाल कर लाकर इसमें क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। फार्मूला इस्तेमाल करते हैं R बराबर रो LY A। ठीक, एल्युमिनियम के लिए बात करेंगे, फिर किसके लिए बात करेंगे, एल्युमिनियम के लिए। लेंथ समान है, ये हो जाएगा एल्युमिनियम। फिर ऐसे हम बनाएंगे कॉपर के लिए, तो हो जाएगा रो कॉपर इंटू L अपान एल एरिया ऑफ कॉपर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऐसे अगर इन दोनों का आपस में क्या करें, हम भाग लगा दें। क्या करें, भाग लगा दें। ऐसे हम सूत्र बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता गुणे लंबाई बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चूँकि एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की। तो यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो लेंथ दोनों के क्या है, समान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इसको हम क्या करें, समान कर लें, क्या करें, हल कर लें। तो यहाँ से देखिए RAL अपान RCU अपान इक्वल हो जाएगा, यल आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा रो AL अपान रो CU, यहाँ बन जाएगा ACU। कॉपर के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक, और यहाँ से देखिए आपका जो रो AL और रो CU की वैल्यू दी गई है, ये ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू क्या किया गया, दिया गया है। तो इसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। और जबकि आपको ये भी पता है RAL बराबर, ये किताब कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि RAL एल्युमिनियम का प्रतिरोध और कॉपर का प्रतिरोध क्या है, आपस में समान है। तो ये बराबर होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो गया 1। और यहाँ पर देखा जाए तो रो AL अपान रो CU इंटू ACU अपान AL हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन 3 में हमने बताया था कि उसमें आपको निकालना है एल्युमिनियम का क्षेत्रफल बटा कॉपर का क्षेत्रफल। अगर इसको हम निकालना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा AL अपान ACU, ट्रांसपोज कर दिए, ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा सिग्मा AL अपान सिग्मा CU। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 का मान कहाँ ले जाकर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में क्या करते हैं, रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो इक्वेशन 4 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर 4 का मान हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में प्लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 आपका बना था मास ऑफ एल्युमिनियम अपान मास ऑफ कॉपर वायर इक्वल हो गया था, आपका आया था एरिया ऑफ एल्युमिनियम अपान एरिया ऑफ कॉपर इंटू पाए थे डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम अपान डेंसिटी ऑफ कॉपर। ठीक, ये वैल्यू आपका इक्वेशन 4 से मिला है। इक्वेशन 4 से आप पाए हैं, क्या पाए थे, ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम अपान एरिया ऑफ कॉपर बराबर आप पाए थे रो AL अपान रो CU। रख देते हैं, रखने पर रख दीजिए मास ऑफ एल्युमिनियम मास ऑफ कॉपर, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा रो AL अपान रो CU इंटू डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम अपान डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये सब वैल्यू आपको ज्ञात है, सब वैल्यू क्या है, ज्ञात है। इसी में क्या करते हैं, हम प्लेस कर देते हैं। रो AL की वैल्यू क्या दिया गया है, अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना दिया गया है। रो
एल की वैल्यू दिया गया है 2.7। डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम क्या दिया, सॉरी गलत हम प्रिंट कर दिए। रो एल की वैल्यू जो दी गई है कितनी दी गई है, 2.63 इंटू 10⁻⁻8 दिया गया है। और डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम दिया गया है 2.7 बटा रो सी यू की वैल्यू दी गई है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 इंटू डेंसिटी ऑफ कापर दिया गया है 8.9। यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ एल्युमिनियम अपान मास ऑफ कापर। अगर इसको आप हल करें तो ये रिजल्ट जो देता है, ये रिजल्ट देता है आपका 2.16 आएगा। अगर इसको आप हल करेंगे 2.16, इसको आप काट लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2.16 आएगा। इसका मतलब मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल हो जाएगा 2.16 मास ऑफ कापर। अब आप सोचकर बताइए, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो एल्युमिनियम के भार का, ध्यान दीजिए, इसको अगर हल करेंगे तो ये आएगा, ये वास्तव में हम मिस कर दिए, 1/2.16 आएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्ट फॉर्म में कर देते हैं। मास ऑफ कापर अपान मास ऑफ एल्युमिनियम अगर प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2.16। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं एल्युमिनियम का भार जो है मास ऑफ कापर इक्वल हो जाएगा 2.16 इंटू मास ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन ज़्यादा, किसका भार ज़्यादा मिला, कापर का भार क्या मिला, ज़्यादा मिला, और कापर का द्रव्यमान कितना मिला, ज़्यादा मिला कंपेयर टू द एल्युमिनियम। किसके तुलना में, एल्युमिनियम के तुलना में। इसका मतलब एल्युमिनियम का तार कम भार का है। यहाँ से देखिए एल्युमिनियम का तार क्या है, एल्युमिनियम का तार क्या है, कम भार का है। अतः इसे क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। अतः उपयोग में क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। कापर को नहीं उपयोग में लाएंगे, किसको उपयोग में लाएंगे, एल्युमिनियम को उपयोग में लाएंगे। अगर कापर को लाएंगे तब क्या होगा, इसका भार ज़्यादा है, इसका मतलब इससे बेहतर कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा। ठीक, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपको आर प्रतिरोध वाले यन प्रतिरोधक दिए गए हैं। कितने, R1 बराबर भी आपका R है, R2 बराबर आपका भी क्या है, R है। ऐसे ऐसे कहाँ तक दिए गए हैं, RN बराबर भी आपका क्या है, R है। तो कह रहा है ये बताइए, प्रश्न संख्या ए इसमें पूछ रहा अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए अधिकतम व न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे। आपको पता है अधिकतम अगर आपको प्रतिरोध प्राप्त करना है, किसमें, अधिकतम अगर आपको प्राप्त करना है तो आप इसको किस क्रम में जोड़ेंगे, अधिकतम के लिए कौन सा क्रम, सोचकर बताइए, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। तो इसका सूत्र हो जाएगा R बराबर हो जाएगा, देखिए रिजल्टेंट हमको निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो R या कुल प्रतिरोध कह दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुल प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए। यहाँ यस लिख देते हैं। ठीक, सीरीज के लिए रिजल्टेंट प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस ऐसे कहाँ तक, यन तक। कहाँ तक, यन प्रतिरोध तक क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सही है ना। इसका मतलब इसको अगर जोड़ोगे 1 2 3 4 5 ऐसे यन टर्म तक है ना, टर्म कितने हैं, यन है। तो कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NR, ओम हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया, कितना ओम हो जाएगा, NR ओम हो जाएगा। समीकरण 1 ये अधिकतम के लिए है। फिर पूछ रहा है उसी में दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है न्यूनतम के लिए अगर बात करेंगे, न्यूनतम के लिए आपको पता होना चाहिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, सोचकर बताओ, समांतर क्रम में। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से फार्मूला लगेगा 1/R, समांतर पैरेलल क्रम में P लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, P। तो ऐसे ऐसे जोड़ते जाओगे, 1/R, फिर 1/R, ऐसे ऐसे असंख्य यन टर्म तक आपको क्या करना है, जोड़ना है।
किस टर्म तक जोड़ना है? यन टर्म तक। कितने टर्म है इसमें? यन टर्म है। कितने टर्म है? यन। अगर इसको हम जोड़ लें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कौन सा टर्म मिलेगा? यनवा टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब 1/RP बराबर हो जाएगा आपका N/R हो जाएगा। N/R 1 2 3 4 ऐसे तो जोड़ते जाओगे, इसका मतलब ये हो जाएगा N/R। या फिर यहाँ से आप बताइए RP बराबर क्या होगा? RP का मतलब राम प्रसाद नहीं, पैरेलल क्रम में जोड़े गए रेजिस्टेंस का कुल प्रतिरोध। तो RP बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल R/N। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। फिर कह रहा आपका प्रश्न, कह रहा अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात। तो अधिकतम ये है और न्यूनतम ये है। ये न्यूनतम का है, ये क्या है? अधिकतम। तो यहाँ क्या करते हैं? अनुपात निकालना। क्या निकालना? अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? अधिकतम वाले में न्यूनतम वाले से क्या करिए आप? भाग लगा दीजिए। तो भाग लगा दीजिए, या इसको R सीरीज कहें, इसको मिनिमम भी कह सकते हो, सबसे बेहतर रहेगा मिनिमम कहिए, बात ही खत्म हो जाए। सॉरी, हमने रॉन्ग लिख दिया। ये मैक्सिमम का फार्मूला है। ये क्या है? मैक्सिमम। ये किसका है? मिनिमम का है। ये किसका है? मिनिमम का। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से भाग लगा देते हैं। तो R मैक्स डिवाइड बाई R मिनिमम बराबर हो जाएगा आपका N/R बटा, ये ओम है, इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, मात्रक लिखा गया था, बटा R बटा N। ठीक। अब ये देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में इससे भाग लगाएंगे, राइट हैंड साइड में इसके राइट हैंड साइड से भाग लगाते हैं। तब भाग लगाएंगे तो देखिए R आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये N ऊपर चला जाएगा। तो कितना गुना होगा? N² गुना। कितना गुना? N² गुना। इसका मतलब R मैक्स अपान R मिनिमम बराबर हो जाएगा N²। आपका प्रश्न संख्या B, 20 का B तक हमने हल कर लिया। आइए देखते हैं इसमें C क्या। A और B नहीं है, बल्कि A का, ये 20A का फर्स्ट सेकंड था, फर्स्ट सेकंड। तो अब हम देखते हैं B 20V क्या कह रहा है। संख्या 20B में दिया है R1 बराबर आपका दिया है 1 ओम। कितना ओम? 1 ओम। R2 बराबर दिया है आपका 2 ओम। R3 बराबर आपका दिया गया 3 ओम। ठीक। प्रश्न संख्या आपका 20B में 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध कितना हो जाए? 11/3 हो जाए। क्या हो जाए? 11/3। तो आइए जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट हम हल निकालते हैं। फर्स्ट हल, फर्स्ट हल के लिए क्या करते हैं? देखिए, 2 को हम क्या कर देते हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक। यहाँ से देखिए, और एक किसी के साथ क्या लगा देते हैं? श्रेणी क्रम। ये हो गया AV, ये हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा आपका 2 ओम, और अंतिम में क्या लगेगा आपका? 3 ओम। क्या लगेगा? 3 ओम। अगर इसको आप हल कर लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा आपको? कितना मिलेगा? 11/3 ओम। करके देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले इसका नाम देते हैं, सॉरी, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C। तो सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। AB निकालोगे तो यहाँ पर देखिए 1/, ध्यान दीजिए, इसको अगर हम निकालें तो सबसे पहले AB के तुल्य अगर निकालेंगे आप रेजिस्टेंस, तो आप क्या पाएंगे? 1/, स्याही खत्म हो जा रही है, इसका अर्थ से चल नहीं रहा, 1/RAV बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/। इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले हल करके हम दिखा देते हैं, शेष आप स्वयं प्रयास करिएगा। 1/RAB बराबर हो जाएगा 1/1 1/2। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3/2। इसका मतलब RAB बराबर आपका हो जाएगा 2/3 ओम। 2/3 ओम। तो अगर आपको निकालना हो ए, यहाँ देखिए ये इसका नाम C दिए हैं, तो हम निकालते हैं RAC निकालने के लिए यहाँ का मान हम पा चुके हैं। कितना आया? 2/3 प्लस यहाँ कितना लगा है? 3 ओम लगा है। ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ये और ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो RAC बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 2 11 11/3 ओम। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? इस प्रकार से आपको कुछ करना नहीं है, इसमें ध्यान दीजिए, आप भिन्न भिन्न क्रम में जोड़कर क्या करना है? आपको ट्राई करना है। ऐसे आपको पुनः निकालना है कि कब 11 सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, कब 11/5 ओम होगा, आपको बताना है कब 11/5 ओम होगा। इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि 11/5 ओम हो जाए। तो आप क्या करेंगे? करके देख लीजिएगा, नहीं हम डिजाइन कर रहे हैं, आप करके देख लीजिएगा। इसको जोड़ना होगा आपको इस क्रम में। देखिए, 2 आपके समांतर क्रम में रहेंगे
और एक इसी में क्या डालेंगे आप, श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ से डाल देते हैं R2 मीन्स हो जाएगा 2 ओम, और ये हो जाएगा R3 आपका हो जाएगा 3 ओम, ये श्रेणी क्रम में 1 ओम जोड़ दीजिएगा। तो देख लीजिएगा आपका इसका रिजल्ट आएगा 11/5। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इसमें अगर आपको 6 ओम लाना है, थर्ड वाले में क्या लाना है, 6 ओम, रिजल्टेंट कितना लाना है, 6 ओम। 6 ओम अगर आपको लाना है तो आप जोड़ कर देख लीजिए किस प्रकार जोड़ेंगे, ट्राई कर लीजिएगा। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 6 ओम लाना है तो यहाँ से 2 1 3 स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है, 3 3 6 हो जाएगा। तीनों को आप किस क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। ये देखिए 1 ओम 2 ओम 3 ओम, यहाँ ध्यान दीजिए A B, ये आप चित्र देख लीजिए और ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप देखें चौथे में जो कनेक्शन करना है, चौथे क्रम में आपको लाना है, क्या लाना है, टोटल रेजिस्टेंस आपको चौथे क्रम में लाना है, चौथे क्रम में लाना है 6/11, 6/11 ओम आपको प्राप्त करना है। तो 6/11 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तीनों को देखिए बहुत कम ये वैल्यू आ गया, स्पष्ट दिख रहा है 6/11, इसका मतलब 1 ओम से कम होगा। इसका मतलब इसको आप स्पष्ट है किस क्रम में जोड़ोगे, सबको समांतर क्रम में, किस क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में। तीनों को किस क्रम में ऐड करोगे, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, आपका जो वैल्यू है आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए तीनों को हम किस क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में। A-V नाम दे दीजिए, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है 6/11 का वैल्यू क्या हुआ, 1 से बहुत कम हुआ। इसका मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर आपको तुल्य प्रतिरोध हमेशा बहुत कम मिलता है। इस प्रकार से आपने जाना कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से हम संयोजित करें कि आपका रिजल्टेंट मान आपको प्राप्त हो जाए। या फिर और एक है आपका, इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 6/11, इसके बाद नहीं है, इसी में प्रश्न संख्या C है। प्रश्न संख्या कुछ इस प्रकार से आकार बना हुआ, आप किताब देख लीजिएगा। सब में 1 ओम 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 ऐसे और खंड बने हुए हैं, 4 खंड ऐसे बनाए गए हैं। कितने खंड बनाए गए हैं, 4 खंड चतुर्भुज आकार में ऐसे क्या किया गया है, रेजिस्टेंस को ऐड किया गया है। सब कितने कितने ओम के हैं, 1 1 ओम के। तो कह रहा है इसके और इसके बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले इसको आप हल कर लीजिए। यहाँ देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। अगर इसको आप हल करोगे तो स्पष्ट दिख रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। इसको पहले हम हल करके दिखा देते हैं। ऐसा कुछ बन जाएगा चित्र, देखिए एक हम कर देते हैं, उसके बाद आप स्वयं कर लीजिएगा। ऐसा कुछ चित्र बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 1 1 1 1, इसका मतलब इसको 1 1 2 हो गया। देखिए एक हम हल कर देते हैं, ये 2 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो ये भी आपका कितना ओम हो गया, 2 ओम हो गया। कुछ बात समझ में आया। इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो तुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा, R बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/2। इसको ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 ओम। R बराबर कितना आया, 1 ओम। अच्छा ये बताइए, अगर आप हल करते हो ये वैल्यू आपको 1 ओम आता है, कितना ओम आता है, सॉरी हम यहाँ पर शायद गलत कर दिए थोड़ा सा चित्रांकन में। चित्र वास्तव में यहाँ 2 ओम दिया गया, यहाँ कितना दिया गया, 2 ओम। यहाँ कितना दिया गया, 2 ओम। देखिए यहाँ पर 2 ओम दिया गया, ऊपर वाले में 1 1 ओम दिया गया। इसका मतलब क्या करते हैं हम, यहाँ 2 2 ओम दिया गया, इसका मतलब 2 2 दिया, 2 2 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, 2 2 ओम लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4 ओम। 4 ओम हो जाएगा तो 1/2 + 1/4 हो जाएगा। एलसीएम अब ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4 आपका, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 1। इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट आ जाएगा 1/R इक्वल हो जाएगा आपका 3/4। तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर आपका आएगा 4/3, 4/3। ध्यान दीजिए एक खाने के लिए, पहले खाने के लिए कितना आया, 4/3, इसका 4/3 आ गया। इसी प्रकार इसका भी 4/3 आएगा, इसी प्रकार इसका भी 4/3 आएगा, इसका पर इसी प्रकार 4/3 क्या होगा, अंतिम का भी आएगा। तो क्या करते हैं, चारों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में बन जाएगा, चारों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। अतः हम कह सकते हैं कुल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2 + R3 + R4। सब वैल्यू क्या करते हैं, हम प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3। इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए सब समान, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, 16/3
3 ओम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 16/3 ओम क्या आ जाएगा, आंसर। ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, पहले खंड को आप क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा। एक का जो वैल्यू आएगा उसी को 4 टाइम कर दीजिएगा, क्योंकि एक चित्र इसी प्रकार और इसमें बना हुआ है। हम पूरा चित्र नहीं बनाए जल्दी के चक्कर में, ऐसे चित्र और बना हुआ है। ठीक, अब आसानी से आप लगा लीजिएगा। ना आने की स्थिति में हमसे जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। संख्या 21 पर विचार करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब इसको अनंत तक ऐसे प्रतिरोधों का क्या है, संयोजन है। और यहाँ पर देखिए तो 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले उपरोक्त चित्र से हम विचार करते हैं। देखिए हम ऐसे लगा रहे हैं, ये जो ऐसे कनेक्शन हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर अगर इसको हम कट कर दें, क्या करें, कट कर दें, तो इसका नाम अगर हम ए बी दे दें, क्या दे दें, ए बी। क्या नाम दे दिया जाए, ए बी। अगर इस चित्र पर विचार करें तो ए बी तक, माना उपरोक्त चित्र से ए बी तक कुल प्रतिरोध हम मान लेते हैं, कुल प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ मान लीजिए, कुल प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है, वाई है। एक हमने कल्पना किया, यहाँ तक का रिजल्टेंट ए बी जो कट लगाया गया है, यहाँ तक का इधर की जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं, कुल का योगफल ए बी वाले कट पर, इस वाले पॉइंट पर कुल प्रतिरोध क्या है, वाई। तो इसको हम इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं चित्र को। अतः चित्र इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए ये वाले सब खंड कट के यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस लग जाएगा और ये क्या लोकेट करेगा, वाई। इसका मतलब इसको हम इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। देखें, यही तो ए बी हमने माना है, और ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है पहले से, ध्यान दीजिए, 1 ओम का। ठीक, और फिर यहाँ से देखिए, फिर अगर ध्यान दिया जाए तो जैसे ये खंड है वैसे यहाँ पर भी खंड होगा। इसका मतलब इसमें भी रेजिस्टेंस लगे होंगे। कुछ बात समझ में आया? या फिर इसमें भी रेजिस्टेंस लगे होंगे। ठीक, इसी प्रकार से है ना। चूँकि चित्र में हम थोड़ा सा मिस कर दिए हैं, वास्तव में यहाँ रेजिस्टेंस हमको दर्शाना चाहिए था, हम दर्शाए नहीं हैं। ऐसा कोई रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पर 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं। कितना वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको क्या माना है, वाई। इधर के जितने आपके सर्किट थे सबका रेजिस्टेंस हमने माना है क्या, वाई। और ये कितना है, 1 ओम। ये कितना है, 1 ओम। ये कितना है, 1 ओम। तो आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। मान लीजिए ये ए बी इसको मान लेते हैं सी डी। क्या मान लेते हैं, सी डी। तो इस चित्र में बताइए सी डी के लिए क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। ये दोनों कैसे हैं, अगर इसको और मिनिमाइज करें तो ये दोनों कैसे हैं, समांतर में होंगे। बिल्कुल, ये बात समझ पा रहे हैं। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस कैसे होंगे, समांतर में। तो यहाँ लिखा जाएगा वाई ओम व 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसके लिए हम पहले विचार कर लेते हैं। तो अगर इसके लिए हम विचार करेंगे तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो इसको मान लेते हैं हम, एक तरह से कुछ संकेत मान लेते हैं। आर मान लीजिए, क्या मान लिया गया, आर पैरेलल। आर पैरेलल के लिए ये और ये कैसे हैं, पैरेलल। तो 1/y प्लस 1/1। ठीक, इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आर पी मीन्स पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 गुणा हो जाएगा y/1। तो आर पी बराबर क्या हो जाएगा, आर पी बराबर हो जाएगा आपका 1/1 प्लस y ओम। इतना बात कुछ समझ में आ गया होगा। क्यों बच्चों, इतनी बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया, सोच कर बताइए, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसको हमने क्या किया, सिंपलीफाई कर दिया। यहाँ तक हमने इसको तोड़ दिया। अगर चित्रांकन से देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा। किस प्रकार से, देखिए ये तुल्य रेजिस्टेंस और यहाँ आपका 1 ओम लगा हुआ है, यहाँ आपका 1 ओम लगा हुआ है। कुछ इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। अभी 12 वोल्ट। ये कितना आया आपका, ये वाला आर पी है, यही हम निकाले हैं आर पी। और ये 1 ओम है, ये कितना है, 1 ओम। कितना है, 1 ओम। तो अब बताइए इस चित्र से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना इसी सी डी पॉइंट्स पर। सी डी पॉइंट्स के लिए हमने माना है कि कुल प्रतिरोध कितना है, वाई। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या करते हैं, चित्र से अगर देखा जाए, इस चित्र से, अतः कुल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध के लिए अगर विचार करें तो हमने क्या माना है, ए बी तक कुल प्रतिरोध क्या माना है, वाई। अगर विचार किया जाए तो ऐसे ही खंड सेम दिख रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, कुल प्रतिरोध हो जाएगा आर पी प्लस
ध्यान दीजिए श्रेणी क्रम में हो जाएगा। सी से चलते 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 डी पर पहुँचिए या डी से चलते 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 सी पर पहुँचिए। तो आर पी प्लस 1 बराबर बराबर क्या होगा, सोच कर बताइए। अरे भाई हमने माना है ना, अगर इस चित्र को हम खो दें एक क्षण के लिए, देखिए इस चित्र को अगर हम खो दें ऐसे कुछ, तो क्या वैसे ही चित्र तो बना। यहाँ 12 वोल्ट हमने सप्लाई कर दिया, ये देखिए चित्र वैसे ही तो बना। इसका मतलब आर पी और ये इसका तुल्य रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई, जो कि हमने पहले ही मान रखा है। हमने क्या मान रखा है, वाई ही मान लिया। देखिए कुल प्रतिरोध क्या माना है, वाई, हमने वाई। ऐसे ही तो अगर अगला खंड पर बात करें, अगर इसको यहीं पर ऐसे ब्रेक कर दे तो ऐसे चित्र नहीं बन जाएगा। देखिए ऐसे चित्र अगर ढक दें तो देखिए ऐसे चित्र बना कि नहीं बना, जैसे चित्र है। इसका मतलब ये हुआ तुल्य रेजिस्टेंस क्या हो गया, वाई। अब आरपी की वैल्यू इसी में रख देते हैं। आरपी बराबर आपका आया है 1/1 प्लस वाई प्लस 1/2 हो जाएगा इक्वल वाई। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। वाई की जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, तुल्य रेजिस्टेंस। तो आइए इसको हल करते हैं। हो गया है, यहाँ एलसीएम हमने 1 ले रखा है, वास्तव में एलसीएम क्या होगा, वाई, और ये उलट कर हो जाएगा यहाँ वाई। यहाँ पर भी गलत हुआ है, ध्यान दीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिए। ये वाई ऊपर चला जाएगा, आरपी बराबर हो जाएगा वाई अपान 1 प्लस वाई। तो यहाँ पर आपका आरपी प्लस 1 इक्वल वाई हो जाएगा, और यहाँ आरपी की वैल्यू प्लेस करेंगे। देखिए 1/1 प्लस वाई हमने प्लेस किया, ये क्या रहेगा, वाई रहेगा। ध्यान दीजिए y/1 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल वाई। अब इसी को क्या करेंगे, हम सभी लोग हल कर लेंगे। द्विघात समीकरण बनेगा, इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए अब हल करके इसको हम देखते हैं क्या होता है। तो इसको क्या करते हैं, हम सभी लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो ये आपका बना हुआ स्वतः वाई अपान 1 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल वाई। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वाई प्लस 2 वाई इक्वल हो जाएगा आपका वाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, या इसको उधर ले चलिए या इसको उधर, आप स्वतंत्र हैं, जिधर से चाहे उधर ले जाइए। यहाँ से आपका 2y हो गया, यहाँ पर y हो गया। अब क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो देखिए y आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, यहाँ 0 कर देते हैं, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2, ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। इसको क्या करते हैं, हम सभी लोग हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड संभव नहीं है, इसलिए इसमें इस्तेमाल करेंगे कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा। अगर इसको हम तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर क्या मिलेगा आपका 1, और b बराबर क्या मिलेगा आपका -2, और c बराबर क्या मिलेगा आपका -2। तो सूत्र आपका है क्या होता है, x के वैल्यू के लिए सूत्र, सॉरी y है, चूँकि y के लिए वैल्यू सूत्र बनता है माइनस क्या होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान आना चाहिए आपको, क्लास 10 में पढ़ाया गया है। 2a सब वैल्यू इसी में क्या करते हैं, सेव करते हैं। -b का वैल्यू कितना आया, -2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √b स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका, माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितना है 1, और c की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ 2 रख देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ध्यान दीजिए, माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा। पूरे का बटा लगेगा आपका 2a, 2 गुणे a इक्वल कितना 1। इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस √ यहाँ देखिए 4 दूनाई 8, 8 4 12 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना है आपका 2। यहाँ से देखिए, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 प्लस माइनस 12 मतलब 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 रोड 3 हो जाएगा अपान 2। इसका मतलब y के 2 वैल्यू आएंगे। एक आपका आएगा 2 प्लस 2 करड़ी 3 बटा 2, यहाँ से 2 कामन लेकर आप काट सकते हो, तो y का वैल्यू बन जाएगा आपका 1। यहाँ से देखिए 2 कामन दिख रहा है तो ये कट जाएगा, तो 1 प्लस माइनस √3 क्या ओम आएगा। इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव वाला वैल्यू मेंशन करेंगे, नेगेटिव वाले वैल्यू को क्या करेंगे, हम सभी लोग छोड़ देंगे। कारण ये है कि इसमें जो आपका रेजिस्टेंस है नेगेटिव नहीं होगा, अतः हम पॉजिटिव वैल्यू मेंशन करते हैं। तो y बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 ओम।
ये आपका हो गया। लेकिन जो आपका बैटरी ऐड किया गया है वहाँ आंतरिक प्रतिरोध भी लगा है, ध्यान दीजिए 0.5 ओम का क्या लगा हुआ है, आंतरिक रेजिस्टेंस लगा है। तो कुल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं, RT बराबर हो जाएगा Y प्लस 0.5 ओम। ये स्मॉल आर कह दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा स्मॉल आर। और यहाँ पर सब वैल्यू क्या करते हैं, Y की वैल्यू रख देते हैं और R की वैल्यू रख देते हैं, तो रख कर हल कर देते हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 ओम दी गई है। अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 3 क्या ओम, इतना ओम। यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। सावधानी से इस प्रश्न को आप रिपीट करके देखने का प्रयास करिएगा, तब बात आपकी ज़्यादा समझ में आएगी। धन्यवाद। परंतु एक क्वेश्चन और इसमें पूछ रहा है, धारा का मान ज्ञात करिए, धारा का मान। तो धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। करना है तो I बराबर क्या होता है, अतः I बराबर होता है आपका V अपान R। और V की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 वोल्ट। R की वैल्यू कितना आया है, 1.5 प्लस 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 का मान आपको ज्ञात है, कितना होता है 1.5 प्लस 3 का मान 1.732। इसको क्या करिएगा, जोड़कर क्या करिएगा, भाग लगा दीजिएगा। क्या करिएगा, भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12। अगर इसको जोड़ोगे तो रिजल्ट देगा ये 3.232 ओम। अब इससे भाग लगाएंगे तो आपका I का मान आएगा 3.72 एम्पियर। भाग करके आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आंसर लिखा जाएगा आपका। टोटल रेजिस्टेंस जो बनेगा कितना बनेगा, 1.5 प्लस 3 ओम, 3 ओम बनेगा। ठीक, फिर अगर यहाँ ध्यान दिया जाए धारा का मान क्या बनेगा, 3.72 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बराबर आपका दिया गया 1.02 वोल्ट। ठीक, E1 बराबर दिया है इतना वोल्ट और L1 बराबर आपका दिया है, L1 बराबर दिया है। अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 67.3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 67.3 सेंटीमीटर। E2 की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड करना है। जबकि L2 की वैल्यू आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, 82.3 ओम सेंटीमीटर। तो अब बताइए इसको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए। E1 अपान E2 बराबर हो जाएगा आपका L1 अपान L2। लगा ले जाएंगे ना, हाँ अनिवार्य रूप से लगा ले जाएंगे। E2 की वैल्यू निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, सूत्र बना कर देते हैं। E2 बराबर हो जाएगा आपका, E2 बराबर हो जाएगा E1 L2 अपान L1। सब वैल्यू प्लेस करके आप क्या करेंगे, हल कर देंगे। सब वैल्यू प्लेस करके क्या करेंगे, आप हल कर देंगे। E यहाँ से रखा जाएगा, ये हो जाएगा L2 की वैल्यू हो जाएगा इतना अपान L1 की वैल्यू हो जाएगा 82.3। अगर इसको आप हल कर देंगे तो E2 की वैल्यू आपका आएगा 1.247 वोल्ट। देख लीजिएगा, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हम आप हल कर लेंगे, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं BCD। इसको क्या करिएगा, और E, इसको आसानी से आप पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है आपका, प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। आपका बना हुआ है, आप चित्र देख लीजिएगा किताब में। L1 बराबर दिया है आपका, L1 बराबर दिया है 76.3 सेंटीमीटर। प्रश्न को पढ़ेंगे तो L1 की वैल्यू मिल रहा है कितना, 76.3 सेंटीमीटर। और L2 की वैल्यू आपका मिल रहा है कितना, 64.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो और प्रतिरोध कैपिटल R की वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, 9.5 ओम। ठीक, तो स्मॉल r की वैल्यू निकालना। स्मॉल r बराबर आपको फार्मूला हम बना कर दिए थे, ध्यान आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है, L1 अपान L2 -1। आपको पता है व्हीटस्टोन सेतु का 2 अनुप्रयोग आपको बताए थे, एक आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, दूसरा विद्युत दाहक बल की तुलना करने में। सब वैल्यू प्लेस करिए। 9.5 L1 की वैल्यू कितना आएगा, 76.3 डिवाइड बाई L2 की वैल्यू 64.8 -1। इसको क्या करिए, आप हल कर लीजिए। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.6
0.68 ओम। ध्यान दीजिए, इसको फिर ये गुणा कर देंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके फिर सबसे पहले कोष्टक को हल कर लीजिएगा, उसके बाद भाग लगा दीजिएगा, इतना ओम आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। थोड़ा हमारे पास समय कमी था, इसीलिए बहुत तेज़ इसको हम पढ़ाए हैं। हाँ, बात ना समझ में आने की स्थिति में आप अनिवार्य रूप से कमेंट करके हमको बताइएगा। धन्यवाद। इस तरह से ये आपका वैद्युत धारा नामक खंड यूनिट 3 पूर्ण रूप से हम समाप्त कर दिया, अर्थात लेसन 6 आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब लेसन 7 का हम वीडियो बहुत जल्द आपके बीच में उपलब्ध करा रहे हैं, और बहुत तेज़ी से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि कोर्स आपका बहुत बड़ा होने के कारण हमें प्रतिदिन आपको हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। जो इस प्रकार से आपका यूनिट नंबर 3 विद्युत धारा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट यूनिट पर वीडियो जल्द आपके बीच में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।